हेलो बच्चों। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। एक बच्चे ने अपना डाउट पूछा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर लें और क्वेश्चन को पढ़ लें और एक बार अपने आप ट्राई कर लें कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और 76 84 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82 560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितना प्रतिशत था? दशमलव के बाद एक अंक तक हमको उत्तर देना है। ये हमारे सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से हर एक बात समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 42% ने हासिल किया है वैध मतों का। वैध मतों का 42% हासिल किया गया है। ठीक है, तो एक ने जो हारा है उसने 42% प्राप्त किए, तो जो जीता होगा उसने कितने प्राप्त किए होंगे? उसने 58% प्राप्त किए होंगे वैध मतों का। ठीक है, कौन से वैध मतों का? डाले गए वैध मतों का। ठीक है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ पड़े हुए वैध मतों का। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्चुअल वैल्यू दी गई हैं, कुछ प्रतिशत वैल्यू दी गई हैं। तो हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। चुनाव में सबसे पहले ये देखा जाता कितने लोगों ने वोट डाला है या नहीं डाला है। तो हमें पता चला 5 लोग थे, 1/5 है ना, तो 5 लोगों में एक ने वोट नहीं डाला है। तो डाला कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आगे एक्चुअल वैल्यू दी गई है, इतने लोगों ने वोट डाला है। अब कह रहा है साफ साफ कि 82 560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो इतने वोट खराब हो गए। 82 560 वोट खराब हो गए। चलिए, अब इतने वोट खराब हो गए, अमान्य भी हो गए। अब क्या हो गया? बच्चे कितने? इतने हटा दिए तो बचे मान्य वोट। और मान्य यानी वैध वोटों का 42% एक को मिला है और दूसरे को मिला 58%। तो आगे कह रहा है 76 84 मतों से चुनाव हार गया। तो एक को मिला 42, एक को मिला 58, हारा कितने से? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 16% है। कितना? 16%। और 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करा रखी है वो 4/25 याद करा रखी है। यानी कि अगर 25 वोट थे, वैध 25 वोट थे, तो उसमें से वो हारा कितने से है? 4 से हारा है। ठीक है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं, हम कह रहे हैं इतने से हारा और साफ साफ यहां लिखा 76, 4 का मान दिया गया 76 84 00। इसको 4 से उड़ा दीजिए फटाफट से। तो जब 4 से उड़ाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 36, 4 नेम 36। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 00, 19 21 00। ये 1 यूनिट का मान आ गया। तो 25 यूनिट का मान निकालने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मान कितना आ गया? 25 से गुणा कर लीजिए। 25 से कम, 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 दूना 50, 2 52 का 2 हासिल लगा 5, 25 नेमा 225 और 5 230 हासिल लगा 23, 25 से कम 25, 23 48 00। यानी कि 25 का मान इतना आ गया है। अब इतने वोट जो अमान्य हो गए, अगर हम इसको दे देते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 82 560 वोट इसमें दे दीजिए। तो कितने का मान आ गया भैया? 0 6 5 5 10 हासिल लगा 1 4 4 1 5 8 8 4। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ये वैल्यू कितना यूनिट की आई? जैसे आपने जोड़ दिया आप पहुंच गए 4 यूनिट पर। 4 यूनिट का मान दिया गया, तो अगर हम इसको 4 से काट लें तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
यहाँ बचा 10, 4 दूनी 8, ठीक है, 26 हो गया, 4 छंग 24, 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो ये 1 2 2 1 2 6 5 इतने वोट 1 यूनिट का मान आ गया। 4 यूनिट का मान इतना था, 4 से भाग कर दिया तो 1 यूनिट का मान आ गया। अब यहाँ प्रश्न में देखो पूछा क्या है, तो अमान्य मत, ठीक है ना, अमान्य मत कितने हो गए, नहीं डाले गए मतों के कितना प्रतिशत है, वोट नहीं डाले गए वो कितना है 82,560 अमान्य मत हो गए इतने। और कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, नहीं डाले गए मतों के कितना प्रतिशत है, तो नहीं कितने लोगों ने डाला है, देखिए 5 लोग थे, 4 लोगों ने वोट डाला था, तो कितनों ने नहीं डाला था, 1 यूनिट ने नहीं डाला था, ये वही माना गया। अब पूछ रहा है कि इतने लोगों ने वोट नहीं डाला था, इससे बताइए जो अमान्य मत है वो कितना परसेंट है, तो 82,560 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, इसको जब इससे काटोगे तो आंसर आ जाएगा 6.8%। डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा।